लोग जब बोलते हैं तो कुछ और बोलते हैं, लेकिन चुनाव के परिणाम कुछ और बोलते हैं। लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पर इसका खुलासा हुआ है। बहुत अहम खबर है, बहुत बड़ी खबर है। आखिरी तक आप ध्यान से एक एक शब्द को सुनिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इतना बड़ा खुलासा हुआ है। ये आप देखिए, गार्जियन अखबार की कटिंग आपके सामने है। 30 अलग अलग मीडिया समूह के पत्रकारों ने मिलकर के एक टीम के रूप में करीब 8 महीने तक एक अंडरकवर रिपोर्ट की और उसको अब सार्वजनिक किया है, और उसमें गार्जियन भी शामिल था। और इसमें इन्होंने खुलासा किया है कि कैसे इजराइल की एक कॉन्ट्रैक्टर्स की टीम थी जिसने करीब 30 चुनाव के अंदर हेराफेरी की है, और 30 में से 27 चुनाव अपने जो क्लाइंट थे उनको जितवाने का काम किया है। लेकिन चौंकाने वाली बात, और हमारे लिए चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी इस लिस्ट में भारत का भी नाम बताया जा रहा है। अब इसको लेकर के कांग्रेस ने आज सवाल पूछे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आप आगे। कांग्रेस कह रही है कि जब इतनी बड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है और उसके बावजूद यहाँ पर मौजूदा जो सरकार है, सत्ता है, वो क्यों नहीं आखिरकार इस पर बात कर रही है, क्यों नहीं इस पर जवाब दे रही है कि कैसे देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं और कैसे चुनाव के अंदर धांधली के आरोप लग रहे हैं, इस पर क्या कहें। लेकिन कैसे सन्नाटा है। मैं आपको खबर थोड़ा डिटेल में दिखाता हूँ। अमर उजाला ने इसको छापा है। अमर उजाला ने लिखा है, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म, आईसीजे ने ठेका लेकर के चुनाव में हेराफेरी करने वाली इजरायली एजेंसी का भंडाफोड़ किया। इससे पहले एक इजरायली पेगासस को लेकर भी इसी तरह से हंगामा मचा था, और अब जो है वो इजरायली एजेंसी का भंडाफोड़ हुआ है। आगे अमर उजाला ने लिखा है कि इस एजेंसी को बेनकाब करने के लिए आईसीजे की जिस टीम ने काम किया है उसमें 30 से ज्यादा मीडिया हाउस के पत्रकार इसमें जुड़े हुए थे, जिनमें गार्जियन के अलावा लामोन, डेर स्पीगर, एल स्पाइस शामिल है। यह इन्वेस्टिगेशन दुष्प्रचार के आधुनिक उद्योगों को बेनकाब करने के लिए आईसीजे के एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो एक बड़ा जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर 30 लोगों के 30 अलग अलग मीडिया हाउस के पत्रकारों का एक समूह बनाया गया, और उसने करीब 8 महीने तक रिसर्च की, और उसके बाद में रिपोर्ट जो है सामने आई है कि किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए अलग अलग कंटेंट दिया जाता है, और किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए लोगों के कंटेंट को चोरी करके कैसे लोगों की राय को बदला जाता है। ये पूरा जो है इसमें रिसर्च सामने आया है, और इसी को लेकर के जो है वो हंगामा मचा हुआ है। आगे इस खबर में आप देखिए, इजराइल के कॉन्ट्रैक्टर्स की एक टीम ने दुनिया में 30 से ज्यादा चुनाव में हेराफेरी की है। ऐसा उन्होंने हैकिंग, सोशल मीडिया के जरिए दुष्प्रचार और चुनाव प्रक्रिया में रुकावट डाल करके किया है। एक ताजा जांच से एक समूह का खुलासा है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर्स की टीम के संचालक 50 वर्षीय ताल हनान है, जो तेल अवीव में रहते हैं। वे इजराइल के स्पेशल फोर्स के पूर्व कर्मचारी हैं, जो छद्म नाम जोर से काम करते हैं। उन्होंने विभिन्न देशों में चुनावों को प्रभावित किया है, लेकिन अब तक पकड़े जाने में आने से बचे हैं। तो ये पूरा जो है वो खुलासा हुआ है कि किस तरह से लगातार अलग अलग देशों में अलग अलग चुनावों के अंदर करीब 30 चुनाव के अंदर इन्होंने जो है वो हैकिंग करके सोशल मीडिया के जरिए चुनाव को प्रभावित किया है। अब इसी को लेकर कांग्रेस ने जो है ट्वीट किया। कांग्रेस ने लिखा है कि भारत के लोकतंत्र को भारत की ही सत्ताधारी पार्टी द्वारा हाईजैक किया जा रहा है। देश के लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए इजराइल की एजेंसी की मदद ली जा रही है। ये हिंदुस्तान में बैठ करके दूसरे देशों के साथ मिल करके भारत के लोकतंत्र के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तो कांग्रेस ने इस पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुप्रिया सुले और पवन खेड़ा, कांग्रेस के नेताओं ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप पवन खेड़ा को सुनिए। किस तरह से भारत के लोकतंत्र को हाईजैक किया जा रहा है भारत की ही रूलिंग पार्टी द्वारा। ये उदाहरण हर प्लेटफॉर्म पे आपको दिखते हैं, और